सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जगमोहन सिंह उत्तराखंड के सिंह। आज 3 फरवरी 2024 का दिन है और कल 4 तारीख को चाचा की वर्सी है चंडीगढ़ में। तो आज शाम को ऑफिस के बाद चंडीगढ़ की यात्रा में जाऊंगा। 3 बजे शायद शॉर्ट लीव लेके निकलूंगा। अभी ड्यूटी में फंसा हूँ और वर्सी भी है। दूसरा सभी भाई लोग, भाई बंद भ्रात जैसे कहते हैं, भयात आएगी चंडीगढ़ में, सब इकट्ठे होंगे। तो उत्तराखंड के अपने खेतों की सफाई में, जितने खेतों में जंगल हो गए हैं और रास्ते सब ब्लॉक हो गए हैं, उसके उपलक्ष्य में मैंने बात छेड़नी है। आपने देखा होगा मेरे चैनल पर मैंने मोजमपुर पार्ट 1 और मोजमपुर पार्ट 2 2 ब्लॉग मैंने डाले थे। गांव की स्थिति दिखाई थी और मोजमपुर पार्ट 3 भी है एक्चुअल में। मैं जब वहाँ से निकला तो वो वीडियो मैं शेयर नहीं कर पाया और बिजी होने के कारण, क्योंकि कंपनी में ऑडिट वगैरह चल रही थी तो बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था। मौका मिला है तो आप को वो भी दिखाता हूँ। प्लस में मेन एक और उद्देश्य ये भी है कि सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा कि भैया किसी तरह बजट बनाया जाए। और जो कि दराती से मैं बहुत मेहनत करता हूँ या जो भी करता हूँ, जब भी हम भाई लोग भी जाते हैं तो सब दराती से ही काम करते हैं कई तरह से, खेतों की सफाई, जंगल की सफाई करने के लिए या रास्ता बनाने के लिए। तो उसकी अपेक्षा आजकल बड़ी सारी उपकरण आ गए हैं, कई तरह के उपकरण आ गए हैं। तो उसके लिए थोड़ा बजट बनाया जाए, सभी उसमें शेयर करें और देखते हैं इसका क्या नतीजा निकलता है। पहले तो आप देखिए कि जब मैं वापसी आया तो कितने भयंकर जंगल थे। रात के 11 बजे है भाई, और सबसे रिक्वेस्ट है सुबह 4 बजे। अलार्म तो मैं लगाऊंगा पर सो जाता हूँ। सारा दिन काम करता हूँ पर रात को ना बहुत नींद आती है। सुबह की टैक्सी ना निकल जाए 7:30 बजे वाली। सुबह 6:15 बजे का टाइम है और आज मुझे वापस फरीदाबाद के लिए निकलना है। पर यहाँ देखो, यहाँ टोटल दे रहा है। ठंड बहुत ज़्यादा है भाइयों, बिना आग जलाए नहीं रह सकते भाई। जोत बत्ती कर दी है, लाइट वगैरह सब बंद कर दी। नया 2024 का कैलेंडर यहाँ रख दिया गया। ऑलरेडी सब कुछ बंद है और अपनी गन फायर लेकर मैं निकलूँ। टाइम हो गया 8 बजे की फ्लाइट निकल जाएगी, नहीं तो मेरी। खंडा साहब ऑलरेडी टंगे। अब मैं ताला लगाता हूँ, ऊपर पहुँच के आगे की जानकारी देता हूँ। इन जंगलों में जाने के लिए रास्ते भी नहीं दिख रहे, बस थोड़ा सा अंदाजा। बहुत ज़्यादा घास हो गई है, वो चढ़ाई चढ़नी है। इन झाड़ियों पे चलते चलते मेरी पैंट भी गीली हो गई है और मैं बहुत नीचे से आ गया हूँ ऊपर। थकावट से बुरे हाल है और शोर मचाते हुए भी जाना पड़ेगा, जानवरों का खतरा रहता है। पीछे भी देखिए इतनी घास हो जाती है हमारे यहाँ कि रास्ता भी ढूंढते ढूंढते जाना पड़ेगा। इन घने जंगलों में रास्ता खोजते खोजते मैं अकेला, ये एडवेंचर है जिंदगी का। दाढ़ी में भी काफ़ी चीज़ें लग गई हैं, तो जूते वगैरह सब तो गीले हो ही गए, सब गीला है। ओह क्या था, चकोर, जंगली मुर्गा। सुनिए आपने आवाज़, यहाँ उसने कहीं अंडे दे रखे होंगे।
जंगली मुर्गा था बहुत बड़ा, कैमरे में कैप्चर होने से बच गया। कैप्चर हो जाता तो याद रहती, फिर भी देखूंगा शायद हो गया हो। आवाज़ तो बड़ी ज़ोर से गुड़ 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 करके उड़ा। विजय भाई की गाड़ी में बैठ गया हूँ सालकोट से। अब वापसी फरीदाबाद की तैयारी है। देखा आपने, ये तो रास्ते का हाल है, रास्ते दिखाई नहीं दे रहे हैं। और खेतों के हाल मैंने पिछले ब्लॉग में पार्ट 1 मौजमपुर पार्ट 1 और पार्ट 2 में ऑलरेडी आपको दिखा दिए हुए हैं। और इसी बाबत बात करनी है कि भाई बारी बारी 3-3 4-4 का ग्रुप बना करके गांव जाओ। और मेनली ये है कि भैया उपकरणों से काम करो। अब ये हाथों से काम करके पार नहीं पाया जा सकता। खेत ये तो एक गांव में तो बहुत है, इस वाले में जिसमें मैं जाता ही हूँ, मेन गांव है हमारा, और ऊपर बगैली और कठुली में भी है। अभी तो एक ही गांव नहीं संभल रहा, तो भैया तीनों गांव को कैसे संभालेंगे। अकेले मेरे बस का नहीं होता है, क्योंकि जब 4, 6, 7, 10 लोग इकट्ठा जाएं तो बहुत सारा काम एक साथ हो जाएगा। और शाम की मेरी बुकिंग है, मैंने एक इलेक्ट्रिक बस में बुकिंग करी हुई है, उसके बारे में भी दिखाऊंगा कि साउंडलेस बस है, उसमें क्या फैसिलिटी है वो भी देखेंगे। और भाइयों को भी समझाऊंगा कि भाई अब उपकरणों के लिए सब आगे आए और सब बारी बारी गांव जाए तो गांव का उद्धार होगा। बस की बुकिंग है ISBT से। कंपनी से निकल के पहले मेट्रो से कश्मीरी गेट जाऊंगा, वहां से फिर बस 5:30 बजे निकलेगी। 5:20 की है पर 5:30 बजे निकलती है। फर्स्ट टाइम इस इलेक्ट्रिक बस का एंजॉय करेंगे। आज चंडीगढ़ की यात्रा पे निकला हूँ, चाचा जी की कल बरसी है। और ये मेरे पीछे बस है, ये इलेक्ट्रिक बस है, इसकी बुकिंग करी है। साउंड के बिगर वाली बस पे चल के देखते हैं, मैं दिखाता हूँ सामने से। ये लिखा है इलेक्ट्रिक, इसमें जाया जाएगा चंडीगढ़। इस बस पे मैं इलेक्ट्रिक में पहली बार सफ़र कर रहा हूँ। इसका मैं तजुर्बा देखता हूँ क्या निकलता है, साउंडलेस और आगे क्या क्या फैसिलिटीज़ है। वैसे तो मैंने इसमें चार्जर वगैरह सब देख लिया, मेरा बस C टाइप है फ़ोन का, तो वो उसमें लगेगा नहीं। बड़े C टाइप दूसरा वाला लगेगा जिसका बड़ा मुंह होता है। बिल्कुल साउंडलेस बस है ये, और काफ़ी सारे स्विचेस ऊपर हैं, लाइट्स वगैरह के, ये लाइट्स है। इमरजेंसी को रोकने के लिए बटन भी दे रखा है। और रफ्तार भी काफ़ी अच्छी है, ऐसे नहीं कि कम है, बहुत अच्छी रफ्तार में जा रही है। 10:30 बजे तक शायद चंडीगढ़ मुझे पहुंचा देगी। ये सीटें जो हैं, ये सीटें भी अच्छी है, हार्ड जरूर है बैठने में, कंफर्टेबल है पर एडजस्टेबल है, आगे पीछे हो जाती हैं। डिनर ब्रेक है और बारिश भी लगी हुई है अच्छी। देखो ये बस यहाँ से निकल रही, उसी की जुड़वा बहन है, देख रहे हैं, इसमें कोई आवाज़ नहीं। रिवर्स की एक लाइट जल रही है बस। बिल्कुल शांत बस है। ये भी चंडीगढ़ जा रही है और हमारी बस भी चंडीगढ़ जा रही है। अब पहले फटाफट डिनर खा लिया जाए, पेट में उछल कूद हो रही है कि कुछ खाना चाहिए। 11:15 बजे करीबन बस ने मेरे को सेक्टर 43 बस स्टैंड छोड़ा। अब टाइम भी ज़्यादा हो गया, यहाँ से कैब भी है जो कि मेरे को अपनी मंजिल तक पहुँचाएगी।
रात लेट हो गया था। चंडीगढ़ 12 रात के 12 ही बजने वाले थे तब मैं चाचा जी के घर पहुंचा। आज उनकी अगले दिन संडे पुण्यतिथि है और परिवार यहाँ जुट गया है, सब आ गए, पंडित जी भी आ गए हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी द्वारा बतिस्तेव सप्ते मोक्षदायक अनादि निधनो देवो शंख चक्र गदाधरो अव्ययम पुंडरीकाक्षम पितृमोक्ष भरदो भवः। ये हमारे सारे परिवार बैठे हुए थे, मैं भी आई हूँ और गुरुद्वारा साहब में भी लंगर का आयोजन है। और चंडीगढ़ आने का मेन उद्देश्य वैसे तो यही था और साथ साथ में गांव के बारे में विचार विमर्श करना कि किस तरह से अपने गांव को संभाला जाए। मैं कल 4 तारीख को ही वापसी चंडीगढ़ से चल दिया था रातों, क्योंकि आज ऑफिस आना था। आज 5 तारीख हो गई, 5 फरवरी 2024। और वर्षी में सारे भाई लोग नहीं आ पाए, किसी को कुछ काम था, किसी को कुछ काम था। चंडीगढ़ वाले भाई लोग ही मिले, 4 भाई, छोटे चाचा के बच्चे और जिनकी वर्षी थी उनके बच्चों से मुलाकात हुई। वो सब तरह से सहमत थे, प्रचार से नहीं होगा जब तक कि जितने भाई लोग हैं सारे सहयोग ना करें या सारे इस मुद्दे पे बात ना करें, जब तक काम अधूरे रह जाएंगे। फाइनली छुट्टियां मुझे ही लेनी पड़ेगी और गांव को बचाने के लिए, घरों को बचाने के लिए, जंगल खेतों को बचाने के लिए बहुत तरीके से काम करना पड़ेगा, मशीनों से, उपकरणों से। तो अपने आप को मजबूत करके फिर चलूँगा। उत्तराखंड अकेला, जैसा मैं जाता ही हूँ इन जंगलों में, अकेला गांव, भयंकर जंगल, उसमें रहना। और इस बार शायद टारगेट 8-9 दिन का होगा। आप बने रहिएगा मेरे YouTube चैनल। जिन भाइयों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।